इस CHSL 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जीके जीएस के अंतर्गत, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और 2023 में आने के बहुत ही अधिक संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो आया हुआ था, पीएच स्केल में पी क्या दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पी होता है पीएच स्केल में, पी दर्शाता है पोन्टेस को, यानी जो पीएच होता है, पीएच स्केल का जो खोज होता है सोरेनसन ने किया था। देख लीजिए, नोट देख लीजिएगा आप, पीएच स्केल का खोज जो है सोरेनसन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधान परिषद का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है हमारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी जो विधान परिषद का अध्यक्ष होता है वो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्री थ्रो शब्द का, ठीक है, संबंध किस खेल से है। देखिए, तो इसका जो संबंध है फ्रेंड्स वो बास्केटबॉल से है। किसका? फ्री थ्रो का। ठीक है, फ्री थ्रो किस में बोला जाता है? तो बास्केटबॉल में बोला जाता है। अब देख लीजिए नोट में कि बास्केटबॉल के हर एक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। यह भी याद रखें कि जबकि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ये नोट है, आपको इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नेतांक, ठीक है, क्या दिया गया है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नेतांक यानी कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, कैपिटल जी का मान 6.67, ठीक है, 67408 इंटू 10⁻11 यन, ठीक है, nm स्क्वायर के जी होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक जी का जो मान होता है, ठीक है, जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को ध्यान दीजिएगा, जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका जो मान है, ठीक है, जो यानी वैल्यू है, ये होता है। ठीक, ध्यान दे लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ठीक, ये जीके जीएस के अंतर्गत ही आया हुआ है। तो वो थे वैज्ञानिक ओरस्टेड ने, वो भी 1820 ईस्वी में किया था। छठवां नंबर देखेंगे, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो दामोदर नदी की जो सहायक नदी है वो है हमारा बारकर को, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है, यानी बारकर को। किसको किसको? बारकर को। ध्यान देना, बारकर एक अलग सी नदी है जिसे दामोदर नदी की सहायक नदी मानी जाती है। नोट में देखेंगे, जबकि दामोदर किसी की सहायक नदी नहीं है तो हुगली नदी की सहायक नदी है, यह भी याद रखें। यानी कि जो दामोदर नदी है किसी की सहायक नदी नहीं है तो हुगली नदी की सहायक नदी है, यह भी याद रखें। ठीक है, यानी हुगली नदी की जो सहायक नदी, हुगली नदी की जो सहायक नदी है वो दामोदर नदी है, ध्यान दीजिएगा, और अदरवाइज किसी की ये नहीं है। उसके बाद सातवां नंबर देखेंगे, भारत के किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर परय शिक्षालय लॉन्च किया है। वो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल में भारत के ऐसे कौन सा राज्य है जो ओपन एयर क्लासरूम, ठीक है, यानी ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर परय शिक्षालय लॉन्च किया, तो वो है पश्चिम बंगाल ने। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो एक पुरस्कार है जो दिया जाता है, बट किसके द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है, यानी जो संगीतज्ञ के नाटक अकादमी होती है उसके द्वारा दिया जाता है। नौवां देखेंगे, अनोखे लाल मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो वो था बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, यानी जो अनोखे लाल मिश्रा हैं वो बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। 10वां देखेंगे, द कुवर्ड एंड द स्वर्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो वह है जुगल हंसराज। ठीक, कौन है? जुगल हंसराज। 11वां देखेंगे, माय म्यूजिक माय लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वो है रविशंकर के द्वारा लिखा गया है, जो कि उनकी आत्मकथा है। कि कौन सी म्यूजिक? माय म्यूजिक माय लाइफ, ये रविशंकर जी के द्वारा लिखी गई है। 12वां नंबर देखेंगे, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर कौन हैं। ठीक,
तो इसका राइट आंसर है नर्तकी नटराजा, जो कि एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी हैं। उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरै के पास एक गांव में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां नंबर देखेंगे, ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो वो है कानपुर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। 14 नंबर पे देखेंगे 2032 के ओलंपिक, ठीक है, खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किसमें का पूछा गया है? 2032 के ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। नोट देख लीजिएगा यहाँ पे कि 2024 का समर ओलंपिक्स फ्रांस में पेरिस में होगा, फ्रांस पेरिस में होगा। 2026 का विंटर ओलंपिक्स मिलन कार्टिना इटली में होगा। उसके बाद है 2028 का समर ओलंपिक्स लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में होगा। ठीक, ध्यान लीजिएगा, तीनों नोट्स हैं। 15 नंबर पे देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है? वो है भाग 20 एवं अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है। 16 नंबर देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? तो वो है कथक नृत्य से। किसके है? कथक नृत्य से। नोट देख लीजिए, बिरजू महाराज लखनऊ के कालिका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखेंगे, शांताराम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स। कौन है? ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स। ठीक। 18 नंबर पे देखेंगे, प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है जेन ऑस्टिन। कौन है? जेन ऑस्टिन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनंद शंकर जयंती किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, कौन सा? आनंद शंकर जयंती किस नृत्य से संबंधित है? तो वह है भरतनाट्यम, तमिलनाडु के शास्त्रीय लोक नृत्य से। ठीक, नोट देख लीजिएगा कि इसके अलावा रुक्मणी देवी, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति सभी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक। 20 नंबर देखेंगे, गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? क्या पूछा गया है? गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो वह है मणिपुर नृत्य से। इसके अलावा चारुजिसा माथुरी एवं राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुर नृत्य से संबंधित हैं। ठीक। 21 नंबर देखेंगे, सोनू सूद की आत्मकथा मैं कोई मसीहा नहीं हूँ किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो वो है दिसंबर 2020 में। क्या है? दिसंबर 2020 में। चलिए नोट देख लेंगे, सोनू सूद की आत्मकथा सोनू सूद एवं सहलेखिका मीरा के अय्यर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सहलेखिका मीरा के अय्यर द्वारा लिखा गया है। 22 नंबर पे देखेंगे, साहित्य पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो वो है वर्तमान में देख लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 10,000 लाख। ठीक है, यानी 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है किसको? साहित्य पुरस्कार विजेता को। उसके बाद 23 नंबर देखेंगे, रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज किस वर्ष की थी? ठीक, तो वो है सन 1911 ईस्वी में। इसके अलावा उन्हें नोबेल प्राइज़ 1908 ईस्वी में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, नोट देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज से जे थॉमसन के द्वारा 1896 में की गई, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में की गई थी। 24 नंबर देखेंगे, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? ठीक, जो भारत में कुल 11 राज्यों में फैला हुआ है, तो वो है गंगा बेसिन। ठीक है, गंगा बेसिन जो है भारत के कुल 11 राज्यों में फैला हुआ है। 25 नंबर पे देखेंगे, संगीतकार AR रहमान को किस फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो वो है स्लमडॉग मिलियनेयर के 2019 में। ठीक है, इसमें इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। ये पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2 में फिर हम 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके तो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत।